दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। आखिरकार लोकसभा चुनाव अपने आखिरी चरण पर आ चुका है। आज शाम 7 बजे के बाद ईवीएम्स लॉक हो जाएंगी और तय हो जाएगा कि देश की जनता किसकी सरकार बनवाना चाहती है। लेकिन इस बात में तो कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि इस पूरे चुनाव में नैरेटिव सेट करने में, परसेप्शन बनाने में मोदी जी पीछे रहे और इंडिया गठबंधन आगे रहा। और चुनाव के बाद भी ये नैरेटिव सेट करने का काम जिस बखूबी तरीके से, जिस मजबूती से इंडिया गठबंधन कर रहा है, अब तक मोदी जी, उनकी पार्टी या फिर एनडीए करने में नाकाम रहा है। दोस्तों, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर में इंडिया गठबंधन के महत्वपूर्ण नेताओं की बैठक हुई है। ये बैठक अपने आप में कितनी महत्वपूर्ण है, एग्जिट पोल से पहले, 4 जून के नतीजों से पहले, और इस बैठक के जरिए इंडिया गठबंधन का कौन सा कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश इंडिया गठबंधन कर रहा है और वो कॉन्फिडेंस किसके लिए मुसीबत बन सकता है। इंडिया गठबंधन कैसे देश की गोदी मीडिया और ब्यूरोक्रेसी को, जी हाँ दोस्तों, ब्यूरोक्रेसी को सीधा संदेश इस मीटिंग के साथ दे रहा है, सब कुछ तफसील से मैं आपको बताऊंगी। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद ये तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें देखिए आप समाजवादी पार्टी के शिवपाल यादव दिख रहे हैं, अखिलेश यादव दिख रहे हैं, सोनिया गांधी दिख रही हैं, खुद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दिख रहे हैं, एनसीपी के शरद पवार दिखाई दे रहे हैं, इसके अलावा फारूक अब्दुल्ला दिखाई दे रहे हैं, सीताराम येचुरी दिखाई दे रहा है, अखिलेश यादव यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, अरविंद केजरीवाल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, उनके साथ भगवंत मान है, इसके अलावा कल्पना सोरेन, जिनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही ठीक चुनाव से पहले, जिनके पति हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा। कल्पना सोरेन ने अपने कंधों पर झारखंड के अंदर अपनी पार्टी के लिए प्रचार का न केवल जिम्मा उठाया बल्कि इंडिया गठबंधन के प्रचार का भी जिम्मा उठाया। इसके अलावा प्रियंका गांधी यहाँ पर बैठी हुई हैं, संजय सिंह यहाँ पर बैठे हुए हैं, राघव चड्ढा यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ी तस्वीर, तेजस्वी यादव यहाँ पर बैठे हुए हैं। जितने भी बड़े नेता अपने अपने राज्यों के थे वो इस बैठक में आए, किसी ने अपना प्रतिनिधि नहीं भेजा, खुद आए। गौर करने वाली बात यह भी है दोस्तों, अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना है, लेकिन सरेंडर करने से पहले वो इस गठबंधन की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे। इंडिया गठबंधन कम से कम 295 सीटें प्लस 295 से ज्यादा आएंगे, कम तो नहीं आएंगे। ये हमने आकलन किया कि सभी हमारे नेताओं से पूछने के बाद ये एक आंकड़ा हमारे पास मिला है और इस आंकड़े में कोई बदलाव नहीं है। तो आखिर ये बैठक क्या कहती है, इस बैठक के मायने क्या हैं? एग्जिट पोल से पहले, 4 जून से पहले इस बैठक के पीछे का मकसद क्या है? सबसे पहला मकसद देखिए दोस्तों, आप कई नेताओं के हाथ में पेपर्स देखेंगे, तो यहाँ पर केवल फोटो खिंचवाने के लिए एक यहाँ पर रस्म अदायगी नहीं की गई है। कई नेताओं के हाथ में पेपर्स हैं। हर नेता अपने अपने राज्य की जाहिर तौर पर रिपोर्ट लेकर आया होगा। जैसे अखिलेश यादव को यूपी की रिपोर्ट उनको पता होगा, उन्होंने पूरा चुनाव लड़ा है, तो टिकट बंटवारे से लेकर प्रचार से लेकर वोटिंग के पैटर्न को देखकर उनके पास सारा आंकड़ा होगा, उनके पास सारा डेटा होगा। अखिलेश यादव डेटा लेकर आए होंगे, तेजस्वी यादव डेटा लेकर आए होंगे, आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल के पास ज़रूरी दस्तावेज, ज़रूरी डेटाज होंगे अपने अपने राज्यों के चुनाव के। तो ये न केवल एक दूसरे से डेटा साझा करने की एक बेहतरीन कोशिश है चुनाव से पहले, बल्कि एग्जिट पोल की हवा निकालने की भी कोशिश है। क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, एग्जिट पोल में क्या आना है और एग्जिट पोल किस उद्देश्य के लिए किया जा रहा है, ये भी आप जानते हैं। एग्जिट पोल का जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने बहिष्कार किया, ये एक सही फैसला है, गलत फैसला है, इसको लेकर बहस की जा सकती है। लेकिन सच्चाई तो ये है दोस्तों कि राजनीतिक दलों का एग्जिट पोल से ना लेना एक है ना देना दो है। क्योंकि एग्जिट पोल एक टेलीविजन का इवेंट है और एग्जिट पोल हाल के सालों में न केवल गलत रहे हैं बल्कि बिल्कुल गलत रहे हैं। कई एग्जिट पोल तो 360 डिग्री गलत रहे, मतलब पूरी तरह से जो फाइनल नतीजे थे वो उल्टे आए और एग्जिट पोल ने बिल्कुल गलत आंकड़ा दिया। तो आप कह सकते हैं कि वो एग्जिट पोल जिसके जरिए गोदी मीडिया एनडीए के लिए या बीजेपी के लिए या मोदी जी के लिए वक्त से पहले बैटिंग करनी शुरू कर देती है, जिसके जरिए अखिलेश यादव ने कल अपने कार्यकर्ताओं से भी कहा था कि एग्जिट पोल के भ्रम में ना आए। ये एक तरह का एक प्रैक्टिस है जिसके जरिए आपको प्रेशर में लाने की कोशिश की जाती है, आपका उत्साह खत्म करने की कोशिश की जाती है कि देखिए सरकार तो इन्हीं की बन रही है। तो यहाँ पर इस बैठक के जरिए दोस्तों एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश इंडिया गठबंधन कर रहा है कि सरकार उनकी नहीं हमारी बन रही है। और देखिए हम तो बैठक भी शुरू कर चुके हैं। यहां देखिए इंडिया गठबंधन बैठक कर रहा है, इस बात को लेकर चर्चा कर रहा है
कि नतीजों के दिन की क्या खास रणनीति हो, नतीजों के बाद क्या क्या एक्शन प्लान हो, और मोदी जी अभी ध्यान में तल्लीन है। ये फर्क दिखाता है दोस्तों, ये फर्क दिखाता है कि क्योंकि एनडीए के पास वैसे भी सहयोगी नहीं है, एनडीए का जो सबसे बड़ा सहयोगी है वो नीतीश कुमार है। बिहार में नीतीश कुमार ही हैं जो सबसे ज़्यादा सीटों में लड़ रहे हैं। एनडीए के पास कोई ना तो बहुत बड़ा चेहरा है, ना कोई बहुत बड़ा सहयोगी है। एनडीए का पूरा दारोमदार अकेले मोदी जी पर है, जो कि कन्याकुमारी में ध्यान में तल्लीन है। आज शाम तक वो आ जाएंगे। जहां मोदी जी ध्यान में तल्लीन है और वहीं दूसरी ओर देखिए इंडिया गठबंधन अपना चुनाव निपटाकर एक साथ बैठकर एक मैसेज दे रहा है दो लोगों को या फिर दो समूहों को। वो दो समूह कौन से हैं? ब्यूरोक्रेसी। दोस्तों ये जो बैठक होती है ना, इस बैठक में क्या बात हो रही है, किस चीज़ को लेकर चर्चा हो रही है, ये खबर तो खैर बाद में बाहर आती है। इस तस्वीर ने अपने आप को ब्यूरोक्रेसी को एक मैसेज दे दिया होता है कि देखिए हम तो इतने कॉन्फिडेंट हैं, हमारे पास तो इतना कॉन्फिडेंस है कि हम चुनाव निपटने के तुरंत बाद बैठक करने भी आ गए। तो ये इसके जरिए ब्यूरोक्रेसी को भी एक मैसेज जाता है कि क्या सच में इनकी सरकार बन रही है, और अगर इनकी सरकार बन रही है तो यकीन मानिए जो दो समूह पलटने में 1 सेकंड की देरी नहीं करते, 1 सेकंड की, वो होता है मीडिया और ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी जिसके जरिए पूरा का पूरा सिस्टम चलता है, और मीडिया जिसको अपने कब्जे में लेकर पिछले 10 सालों में कौन सा नैरेटिव सेट किया गया मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो मीडिया है, मीडिया के बड़े बड़े समूह हैं, मीडिया हाउसेज हैं, उनको भी साफ तौर पर इस बैठक के जरिए संदेश देने की एक जोर आजमाइश की जाएगी। ए, हम एग्जिट पोल के दबाव में आने वाले नहीं हैं। 2, हमारी तो रणनीति तैयार है, अब आप बताइए एनडीए की क्या रणनीति। और एक बहुत ही ऑब्वियस सा सवाल इसके बाद एनडीए से पूछा भी जाएगा, न्यूज़ चैनल से पूछा जाएगा कि नहीं जाएगा, लेकिन एनडीए के सहयोगी तो खुद पूछेंगे ना, चाहे वो 2 सीटों के सहयोगी हों, 1 सीट के सहयोगी हो, वो खुद तो पूछेंगे कि हमारी इस पूरे चुनाव के दौरान कोई भूमिका नहीं रही, चुनाव खत्म होने के बाद क्या भूमिका रहेगी। ये एक बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक इस लिहाज से भी है दोस्तों कि एनडीए छोड़कर बीच चुनाव में मुकेश साहनी इंडिया गठबंधन में शामिल हुए थे। मुकेश साहनी को भी इस बैठक में शामिल किया गया है। एक समावेशी गठबंधन कैसा होना चाहिए, इंडिया गठबंधन ने न केवल चुनाव से पहले संदेश दिया बल्कि चुनाव के बाद भी संदेश दिया। और इस बैठक से एक मैसेज बिल्डिंग, एक नैरेटिव सेट करने की, एक परसेप्शन बनाने की जोर आजमाइश की जा रही है कि देखिए चुनाव हमने मिलकर लड़ा, बिना किसी लड़ाई झगड़े के लड़ा, बहुत आराम से लड़ा, एक दूसरे के लिए प्रचार किया। किसने सोचा था अरविंद केजरीवाल दिल्ली में और चंडीगढ़ में कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार कर सकते हैं? किसने सोचा था दोस्तों कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जब वोट डालने जाएंगे तो उनकी सीट में, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जहां पर हैं दिल्ली में, जहां कि वो निवासी हैं, वहां पर इंडिया गठबंधन का आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार था। तो राहुल गांधी अगर वोट उन्होंने किया होगा तो जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को वोट किया होगा। और अरविंद केजरीवाल ने किसके लिए प्रचार किया? कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार किया। कहीं से कोई लड़ाई झगड़े की खबर नहीं आई। और चुनाव के बाद भी एक मैसेज देने की साफ यहाँ पर जोर आजमाइश कर दी गई कि हमने अपने अपने चुनाव निपटा लिए और देखिए हम आ गए बैठक करने के लिए। हालांकि बहुत सारे लोग इस बात को लेकर इंडिया गठबंधन का मजाक उड़ा सकते हैं कि अब क्या ये लोग बैठक के इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि इंडिया की सरकार बन गई इंडिया गठबंधन की, तो मंत्री कौन बनेगा? तो नहीं, ये बैठक मंत्री कौन बनेगा और प्रधानमंत्री कौन बनेगा इसके लिए नहीं है। ये बैठक इसके लिए है कि जब नतीजे आ रहे होंगे तो कैसे जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी का कैडर है, वो इस बात को सुनिश्चित करे कि नतीजों में किसी भी हाल में कोई अधिकारी कोई हेरफेर ना कर पाए, जिसको लेकर बहुत सी शिकायतें इस बीच वोटिंग के दौरान भी आई थी। तो ये बहुत सी इस एक तस्वीर ने ना बहुत से मैसेजेस ना केवल दे दिए हैं एग्जिट पोल से पहले मीडिया को, ब्यूरोक्रेसी को, बल्कि खुद पीएम मोदी को भी। बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि जिस नैरेटिव को सेट करने में, जिस परसेप्शन को बिल्ड करने में इंडिया गठबंधन पूरे चुनाव में आगे रहा। ये सब जानते हैं कि चुनाव कोई भी जीते, हो सकता है मोदी चुनाव जीत जाए, पीएम बन जाए, लेकिन सब जानते हैं कि वो किस तरह के भाषण देकर उन्होंने वोट मांगे हैं। नैरेटिव इस चुनाव में विपक्ष ने सेट किया, फॉलो मोदी जी ने किया, और चुनाव खत्म होते होते भी वही काम विपक्ष कर रहा है। नैरेटिव सेट कर रहा है विपक्ष और फॉलो पता नहीं कौन करेगा। आपको इस मीटिंग के क्या मायने समझ में आते हैं दोस्तों? और ठीक चुनाव खत्म होते, चुनाव खत्म होने की शाम इंडिया गठबंधन की बैठक क्या मैसेज देना चाहती है और क्या वो मैसेज दूर तक जाएगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।